में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया समकक्षों के साथ नई दिल्ली में अध्यक्षता करेंगे। India and Australia on Monday held a 2+2 ministerial dialogue. Defence Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister S Jaishankar met Australian Deputy PM Richard Marles. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और भारत जो है उन ममालिक के लिस्ट में आता है जिसके मेरा ख्याल है जो मैक्सिमम लेवल पे 2+2 डायलॉग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का खत्म हो गया। नई दिल्ली में डायलॉग हुआ था 2+2 में। यह दिखाता है कि एक देश का दूसरे देश से कितने घनिष्ठ संबंध हैं। और 2+2 में क्या होता है कि बड़े लेवल पे तो बात होती है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात होती है, लेकिन जो फोकस एरियाज हैं उन पे भी मिला जाता है कि कितने फिरके हैं इनको साथ लेके चला जा सकता है, कैसे ये यूनाइटेड हो सकते हैं। तो ये चीमा साहब, मजहब एक मेरे ख्याल में आपका पर्सनल मैटर है, खुदा के साथ रिलेशनशिप आपका पर्सनल मैटर है, इसके साथ स्टेट को ना चलाएं। ज्यादा जो फोकस है वो मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर है, क्रिटिकल एरियाज पे जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ये है कि जिधर इंडियन फंस गए ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू कर लेंगे, जिधर ऑस्ट्रेलियन फंस गए इंडियन रेस्क्यू कर लेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले लेवल पे ले जाने की बात हुई थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत है और अब हम चाहते हैं कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। पहली बात तो ये हुई, देखिए उनके हुक्मरान चोर नहीं है, हमारे जो भी हुक्मरान आया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। हमारी बस अवाम बेवकूफ़ है। तालीमी निज़ाम का भी फ़र्क है ना, फिर बहुत फ़र्क है, वैसे तो बहुत निज़ाम तो उनका। जय हिंद दोस्तों तो ये तो हम लोग को भली भांति पता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंडिया टीम को 6 विकेट से बुरी तरह से मात दे करके इस बार फिर से वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई है। दोस्तों इस मैच को देखने के लिए देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स भी आए हुए थे और साथ ही साथ बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए थे। दोस्तों भारतीय टीम ने तो इस बार फिर से वर्ल्ड कप मैच हार गई है, लेकिन हारने के बाद भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर मिल चुका है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इस ICC वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबला देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत बड़े लीडर आए हुए थे, जिसमें इसी दौरान दोस्तों हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स और ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत बड़े लीडर्स के बीच एक समझौता, एक बैठक हुआ दोस्तों, जिस बैठक का नाम है 2+2। इस बैठक के दौरान हमारे जितने भी मिनिस्टर थे, यहाँ तक विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वहीं ऑस्ट्रेलिया के भी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री एकजुट होकर के भारत और ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमी को लेकर के बहुत आगे की ओर बातें बताते हुए नजर आए हैं और बहुत सारे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को आगे बढ़ाने में भी बात किए हैं। दोस्तों उस बैठक में यह भी बताया गया है कि यदि भारत या ऑस्ट्रेलिया पर कोई देश आक्रमण कर देता है, यदि भारत को मान लीजिए पाकिस्तान और चाइना, भगवान न करे कुछ ऐसा ना बहुत हमारे साथ आए, यदि कभी ऐसा कुछ हो जाता हालात, तो ऑस्ट्रेलिया हमारे देश भारत को सपोर्ट करेगा और ऑस्ट्रेलिया हर एक चीज़ में हमारे देश भारत को सपोर्ट करेगा। हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम सबको सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं बातों को लेकर के समझौता हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी बातें हुआ, यदि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई भी देश आक्रमण कर देता है तो भारत उसे सपोर्ट करेगा, चाहे कोई डिफेंस सिस्टम हो या फिर कोई हर एक फील्ड में ऑस्ट्रेलिया को भारत सपोर्ट करेगा। इस तरह के कुछ बैठक हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऐसे तो दोस्तों भारत के साथ बहुत सारे देशों के समझौता हो चुका है बहुत पहले ही, और दोस्तों इस बार जो हुआ ऑस्ट्रेलिया के भी साथ हो चुका है। तो दोस्तों यही सब देख पाकिस्तानियों का मिर्ची सी लग गई है और पाकिस्तान बोलता है कि भारत की ओर हर एक देश सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं हमें थोड़ा बहुत कुछ कोई पूछता भी नहीं है। दोनों जो हैं, ये जो 2+2 होता है ये सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। इट मीन्स के दे ट्राई टू शेयर और कन्वर्ज देयर ओपिनियंस ऑन फॉर इंस्टेंस यूक्रेन। They will try to converge and try to have their perspectives close to each other almost in terms of West Asia और ये जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अमेरिका को एक बड़ा एडवांटेज है कि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं जो कि इंडिया के करीब हो गए हैं। ये बेसिकली इन अदर वर्ड्स अमेरिका की ही एक एक्स्ट्रा लिवरेज है ओवर इंडिया। ठीक है जनाब। उसमें ये होता है कि ये जितने भी स्टेट्स हैं, भले ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, when it comes to the relations between both the countries, तो जहाँ पे ये अमेरिकन की नहीं सुनेंगे वहाँ पे उनके पास ऑस्ट्रेलिया और जापान एक है। और जैसे ही अमेरिका कभी किसी दौर पे पीछे होता है तो ये जितने भी आई मीन वी शुड नॉट कॉल देम ऑब्वियसली वेसल स्टेट्स, बट जितने भी ये जो डिपेंडेंट हैं ऑन अमेरिकन, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दे इमीडिएटली दे हैड टू लिसन इन चीज़ों को। ठीक है। और ये इनको सोचना पड़ता है। सो जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब हैं, बल्कि इनकी तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से भी मुलाकातें हो रही हैं। ये सेकंड मेरा ख्याल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया डायलॉग है।
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम तो कह रहे थे ना जी पाकिस्तान अमेरिका इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो हैं उसमें हम किधर जाएंगे, हमारा क्या बनेगा। और भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज पे आप किधर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के तो कोई ख़ास रिलेशन नहीं। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान की कोई किसी फॉरेन मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने कभी दौरा किया हो। मेरा ख्याल है एक हमारा सफ़ीर ही वहाँ होता है बेचारा, और एक जो है हमारा कोई मिलिट्री अटैची या नेवल अटैची होगा। कोई 90,000 लाख पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ पे है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने वहाँ पे, सुना को 12-1 हज़ार पाकिस्तानी स्टूडेंट है वहाँ पे। ठीक है जनाब। इसके अलावा तो कोई नहीं 70 साल से, और $2 अरब की बायलैटरल ट्रेड, आई थिंक गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल दिस बिटवीन बोथ द कंट्रीज। स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा जाते हैं और अच्छे भले पैसे भी देते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को। एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का एक जॉइंट ट्रेड कमेटी है, वो भी ऐसी है। मुझे याद है कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो है दे वांटेड टू एस्टैब्लिश हलाल फूड की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, और कहते हैं कि पाकिस्तान समवन टोल्ड मी दिस कॉन्फिडेंशियली, और उन्होंने कहा लगाना चाहते थे, लेकिन हमने उनको ऐसा भगाया कि वो पता नहीं थाईलैंड के मलेशिया आई थिंक जाके उन्होंने वो फैक्ट्री लगा ली, बिकॉज हमने उनको इतनी मुश्किल और टफ टाइम दिया। तो ये इन चीज़ों की वजह से वो सारे डरते हैं कि यार ये ठीक नहीं है। हालांकि हमारा एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, डेयरी, लाइव स्टॉक, ये उन चीज़ों में हमारे अच्छे कॉपरेशन हो सकते हैं, आईटी एंड इन चीज़ों में। अब हम क्योंकि दुनिया क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रही है, तो उसमें भी ऑस्ट्रेट पाकिस्तान की काफ़ी मदद करती है। बट ये एक वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें, लेकिन इंडिया का देखें तो वो टोटल एक डिफरेंट लाइन पे, एक फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं बिल्कुल। मैं अभी देख रहा था कि यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के ऊपर सेंटर्स एंड थिंक टैंक्स बन चुके हुए हैं। ठीक है जी। और कहते हैं कि जी जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडो पैसिफिक में। जापान तो है ही है, क्योंकि इन सब ममालिक की जो रेलिवेंस है वो सारी बात है चाइना की वजह से मसाइल ज़्यादा हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि आज से फिर टॉक सेंटर्ड अराउंड डीपनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एरियाज। अब देखिए डीपनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन, एक बात ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों क्वाड के मेंबर हैं। मैं आपको बता देता हूं ये कहानी किस तरफ जा रही है। अभी आपको लग रहा ना ये मामला पूरा बोरिंग सा, अच्छा ठीक है ना। आप ये कह रहे हैं कि साहब राजनाथ सिंह जी भी मिले, डॉक्टर जयशंकर भी थे, वो पेनी वोंग भी थी, और वहाँ पे रिचर्ड माल्स भी था, और सब लोग थे और आपस में उनकी बातचीत हुई और ठीक है। नहीं, ये जो स्टोरी है दोस्तों ये अलग डायरेक्शन ले रही है, अलग टर्न ले रही है। और स्टोरी है क्या? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर की उन्होंने बात करी है। एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी, किसकी सबमरीन? एक मिनट, चाबी ये है किसकी सबमरीन, ये देखिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। तो जब हम एंटी सबमरीन की बात करते हैं, जाहिर सी बात है दोनों के दोनों बात कर रहे हैं चाइनीज। हाँ, ये मीडिया में नहीं आएगा, अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट है तब नहीं आएगा, बात नहीं करेंगे चाइना की, लेकिन सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर चाइना को ठोकने का प्लान बना रहे हैं। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, फिर मिड एयर रिफ्यूलिंग। मिड एयर रिफ्यूलिंग क्या होता है दोस्तों कि जब अब आप लगा लीजिए कोई भी हवाई जहाज होगा ना, तो उस हवाई जहाज का एक एरिया होता है कि जिसमें वो फ्लाई कर सकता है। यानी कि वो अगर हम बोलेंगे कि इसमें 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, तो फिर उतना आना जाना वापस करके उसको करना पड़ता है उसी में। जैसे अपनी गाड़ी का माइलेज होता है कि साहब एक बार आपने टैंक फुल कर दिया तो आपने बोला कि नहीं 500-700 किलोमीटर तो गाड़ी चलेगी, आपको पता रहता है ना। वैसे ही हवाई जहाज में भी होता है, एक बार टैंक फुल कर दिया तो एक लेवल तक हवाई जहाज चलेगा, उसके बाद तेल खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले उसको वापस आना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बढ़ाने के लिए आपके पास रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट होते हैं, बड़े बड़े रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट होते हैं। ये सब आप लगा लीजिए कि मैसिव एयरक्राफ्ट, इसमें कई हजार लीटर इसमें एडिशनल। दोस्तों आपने जैसे देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत सारे बड़े ट्रेड को लेकर के और बहुत सारे बिजनेस को लेकर के, और साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये भी बातचीत हुई है कि यदि मान लीजिए कि भारत के ऊपर
कोई भी देश आक्रमण कर दे, जैसे चाइना या पाकिस्तान हो आक्रमण कर दे, तो उसे ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करेगा। जैसे कोई हवाई जहाज़ में ऊपर ही वो फ्यूल वगैरह देगा, माने हर एक चीज़ में भारत को ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करेगा। ऐसे कुछ उस बैठक के दौरान बातचीत हुई है। दोस्तों भगवान करे कि हमारे साथ कुछ तरह का नौबत न आए। और दोस्तों भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के इस बार जो इस समझौता को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन बहुत पहले ही अमेरिका, जर्मनी यानी बहुत सारे ताकतवर के देश के साथ भारत का समझौता हो चुका है। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ भी हो चुका है ट्रेड, बिजनेस या इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें। और दोस्तों ठीक उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के भी साथ समझौता, यदि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई भी देश आक्रमण करता है तो भारत उसे सपोर्ट करेगा। इस तरह का कुछ समझौता उस बैठक के दौरान हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दोस्तों जहां एक तरफ सभी देश भारत को गले से लगाना चाहता है, तो वहीं एक तरफ वहीं उनके जस्ट अपोजिट पाकिस्तान के साथ होते जा रहा है। पाकिस्तान को सभी देश वहीं लताड़ते हुए जा रहा है, कोई पाकिस्तान को पूछता तक भी नहीं है। और इन पाकिस्तानियों को दिन प्रतिदिन ऐसा हालात होते जा रहा है कि इनको खुद अपना दोस्त अब इनको दुश्मन मानने लगा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरबिया। यह हम सबको भली भांति पता है कि हमारे देश भारत में महंगाई बहुत ही ऊंचाई होती जा रही है। महंगाई हमारे देश में है, ये नहीं कि है नहीं, लेकिन हमारे देश में है। लेकिन इंटरनेशनल तौर पे हमारे देश भारत का जिस तरीके से इज्जत किया जाता है, जिस तरीके से हमारा देश भारत इंटरनेशनल तौर पर चला गया है, शायद ऐसा कोई देश क्या होगा। दोस्तों हमारा देश भारत, अमेरिका, जर्मनी यानी बहुत बड़े देशों की कैटेगरी में आ चुका है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल तौर पर हमारा देश भारत कितना आगे की ओर निकल चुका है। अब भाई जहां पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहां तो ऑटोमेटेड ही खुद महंगाई बढ़ते जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ये भी सुधर जाएगा। मुझे लगता है कि अभी जो भारत का इंटरनेशनल तौर पर इज्जत प्रतिष्ठा है, ऐसा पिछले 10 सालों में नहीं हुआ करता था। पहले क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली के लेवल में हम हिंदुस्तानी भी थे विदेशों में। अभी मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं जहाँ वीडियोस अभी बना रहा हूँ उज्बेकिस्तान में हूँ। उज्बेकिस्तान जिस देश का नाम उज्बेकिस्तान है, रसिया के बगल में एक उज्बेकिस्तान नाम का देश पड़ता है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ के जितने भी ये उज्बेकिस्तानी है या फिर तुर्की वाले हमसे मुलाकात करते हैं, ये लोग बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हम जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हम लोग को अपना खुद ही दोस्त और अपना भाई मानते हैं। ये लोग बोलते हैं कि इंडिया जय हिंद जय भारत, ऐसे कुछ करके ये लोग बोलते हैं, हम लोग से बातचीत करते हैं। ये उज्बेकिस्तान हो गया या तुर्की वाले, ये खुद अब यहाँ लाइव आकर आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, इस वीडियो बना भी रहा हूँ।